अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। छुट्टी का दिन था और बीवी घर पे थी, तो एक साहब कपड़े धो रहे थे और काफ़ी देर से उसकी हमसाई देख रही थी कि बेचारा अकेला लगा हुआ, बीवी कहीं परे बैठी काम कर रही। तो उसने बड़ी हमदर्दी से कहा, भाई जी मैं इतने अरसे से देख रही हूँ आपको कपड़े धोते, तुसी दूसरी शादी कर लो। तो उस मासूम आदमी ने उसके देखा और कहा, शहीना करते लवा पर इत तो बहुते कपड़े में धो नहीं सकता। अच्छा, ये तो एक लाइटर मूड में बात थी। ख़वातीन के बारे में इतने लतीफ़े हैं, इतनी बातें हैं। कभी आपने सोचा कि ये जो आपने इश्तिहार पढ़ते हैं, महबूब तुम्हारे कदमों में, ज़ाहिर है वो महबूब भी खातून ही होती है। उस इश्तिहार पे उस बंदे के पास बहुत से लोग जाते हैं, पैसे देते हैं, महबूब कदमों में कभी नहीं आता, या मुमकिन है किसकी आ जाता हो। लेकिन कभी आपने ये इश्तिहार देखा कि बेगम आपके कदमों में? चूँकि उसका बाप भी जानता है कि बेगम को कदमों में नहीं गिराया जा सकता, और ये बोलने पे आए तो इसे चुप नहीं करा सकते, नाराज़ होने पे आए तो इसे आप मना नहीं सकते। बल्कि किसी ने तो जॉनेलिया के नाम लगा के कोटेशन शेयर की कि अगर इतनी ज़्यादा तहकीक होती है, इतनी जस्तजू, अगर औरत की चलती ज़ुबान से बिजली पैदा करने की कोशिश की जाए तो इतनी बिजली पैदा होगी कि मुल्क में कभी बिजली की जो वोल्टेज है वो कम नहीं होगी। और साथ मशवरा भी दिया गया कि अगर वोल्टेज कभी कम हो जाए तो फिर उसके मायके का ज़रा सख्ती से नाम ले लिया जाए, इंशाल्लाह उसी लम्हे वोल्टेज हाई हो जाएगी। आज का जो हमने मौजू मुंतखब किया है वो ये है कि ख़वातीन हमेशा अक्सर नाराज़ क्यों रहती हैं और इतनी जल्दी गुस्से क्यों हो जाती हैं या गुस्सा क्यों हो जाती हैं, और इस पूरी कैफियत में वो सुनती क्यों नहीं है। क्या इसका नुकसान मर्दों को होता है या औरतों को होता है? क्या इसका नुकसान ससुराल को होता है या औरत के मायके को होता है? क्या इसका नुकसान उसके बच्चों को भी होता है? अगर जमा तफरीक की जाए तो रिज़ल्ट कुछ का कुछ निकलेगा। लेकिन जो चीज़ें मैंने कुछ नोट की हैं कि ये नाराज़गी जो आमतौर पे औरतें जल्दी होती हैं, 2 हफ्ते के बाद भी हो सकती है, 2 महीने के बाद भी हो सकती है, 2 साल के बाद भी हो सकती है, शादी के 20 साल के बाद भी हो सकती है। तो ऐसी तमाम ख़वातीन के लिए जिनको गुस्सा जल्दी आता है, जो नाराज़ जल्दी हो जाती है, मैंने सोचा 1-2 टेंजिबल को टूल बनाए जाएं। लाइक पहला टूल ये है कि जब भी आप कहते हो कि मैंने फ़ैसला कर लिया है नाराज़ होने का, अलग होने का, कोई भी बड़ा फ़ैसला, तो क्या उस फैसले से पहले आपने सोचा कि आप ये जो नाराज़ हो रही हैं ये सिर्फ नाराज़ होना है या रिश्ता तोड़ना है? ये दोनों अलग अलग चीज़ें। तीसरा, ये नाराज़ होना है नफ़रत को बढ़ाना है या उस आदमी से अलग होना है? ये नाराज़ होना वक्ती है जैसे दूध उबलता है, या ये उबाल मुस्तकिल है कि गड़गड़ गड़गड़ मुस्तकिल होती रहेगी? क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ के बारे में, उसकी माहियत के बारे में ज़रा गौर करेंगे तो मुमकिन है आपकी सोच बदल जाए। दूसरा, जब भी आप गुस्से होने लगे हैं, नाराज़ होने लगे हैं, तो आपकी ज़ुबान चल रही है, आपकी आंखें चल रही हैं, आपके हाथ चल रहे हैं। जो भी आप करोगे, चाहे आप उस पर हमला कर रहे हो, उसको ताने मेने सब कुछ दे रहे हो, इसके बदले में इसकी कीमत आपको पे करनी पड़ेगी। क्या वो कीमत पे करने के लिए आप तैयार हैं? उस कीमत की जो अदायगी है, उस कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? नंबर 2, क्या आपके पास कोई और ऑप्शन है नाराज़ होने के अलावा? इसको टाला जा सकता है, ज़रा आगे किया जा सकता है।
अपने आप को थोड़ा टेम किया जा सकता है। तीसरा, क्या जो फौरी फैसला करना ज़रूरी है या सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए या किसी से मशवरा किया आपने। चौथा ये कि मशवरे का जो वक्त होगा अगर उसमें गुस्सा उतर गया तो फिर गुस्सा लाने के लिए क्या करेंगे। गुस्सा आपने कर लिया, गुस्से का इजहार भी कर लिया, ताल्लुक़ भी ख़राब कर लिया, अब कुछ दिनों के बाद आपको नॉर्मलाइज की तरफ जाना है, तो अब हालात नॉर्मल कैसे होंगे, उसकी कीमत जो आपने चुकानी है, वो जो लफ्ज़ कहे हैं वो वापस कैसे होंगे, वो जो ताने दिए थे, वो जो गालियाँ दी थी, वो जो बुरा भला कहा था, वो जो नाशुक्री की थी, उसकी वापसी भी तो करनी होगी ना। अच्छा, अब ये बताइए कि इस पूरे में आपकी फेस सेविंग कैसे होगी। यानी आपका जो एक इमेज था वो भी ख़राब हुआ, जो ताल्लुक़ था वो भी ख़राब हुआ, आपके बारे में एक बावकार समझदार ज़हीन औरत का जो तसव्वुर था वो भी मलिया मेट हुआ। अगर ये नाराज़ी लंबी हो गई तो आपका मुस्तकबिल क्या होगा, आपके बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या ये कहना काफ़ी होगा कि देख लेंगे कुछ भी होगा, अब मैं अपने फैसले से पीछे हटने वाली नहीं हूँ। तो ये पीछे हटना नहीं है, ये किसी अंधी खाई में गिरना है। और अगर आपने ज़रा सा सोचा होता तो यहाँ जो मामूल के अखराजात हैं वो भी बंद होंगे, जो आपको फ़िज़िकल मोहब्बत मिलती थी वो भी ख़त्म हो जाएगी, जो आपको इमोशनल सपोर्ट मिलती थी वो भी ख़त्म हो जाएगी, जो समाजी तौर पे आपका एक तहफ़्फ़ुज़ था वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद आप बिल्कुल ऐसे होंगे इस गुस्से और नामुराद गुस्से की वजह से जिस पे आपने सोचा नहीं और एक बड़े और बुरे फ़ैसले की तरफ चल पड़ी, क्योंकि हमेशा गुस्से की ट्राम पे बैठ के सैर नहीं की जा सकती। ये आपको मुंह के बल पहाड़ की चोटी से नीचे गिराता है। क्या फिर काम की तलाश करेंगे और काम आपको ना मिला और ये जो इतना एक्सपेंस आप करते हो घर में वो पूरा करने के लिए फिर क्या क्या बेचोगे और क्या बच्चे इस काबिल हैं कि बड़े होके तो जो करेंगे सो करेंगे। अब जो इतना बीच का गैप है 8, 10, 12 बरसों का, वो कैसे चलेगा। क्या बहन भाइयों के ज़कात के पैसों पे, खैरात के पैसों पे पलेंगे। तो यहाँ जो इज़्ज़त से खुददारी से मामला चल रहा था वो इससे बेहतर होगा या वहाँ जाके रहने और 2 नंबर शहरी बन के जीने और उनकी सारी जो जली कटी है वो सुनना आपके लिए बेहतर होगा। सो याद रखिएगा, आपकी नाराज़ी छोटी हो या बड़ी, ये किसी बुरे और बड़े नतीजे तक पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लेती जब आप उस पर नहीं सोचते। सोचने से चीज़ें हमेशा बेहतर होती हैं, गौर करने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। और अगर आप इवन अपने बालों के बारे में गौर करें तो अगर उनके 2 मुंह हैं, वो लंबे पूरे नहीं हैं, मजबूत नहीं हैं, शाइन नहीं है, तो ये नाज हब्स का तोहफ़ा आया है। और ये है जनाब मिरेकल इंस्टेंट हेयर ऑयल। और पैकिंग भी बहुत शानदार है, बड़ी मजबूत और ख़ूबसूरत पैकिंग है। और इसको आप डॉक्टर नौशीन साहबा ने बनाया, अदारा उनका अदारा है नाज हब्स। और नंबर नोट कर लीजिए 034165782626। इसके जो 4 बड़े फ़ायदे हैं, आपके बालों की शाइनिंग, उनकी जड़ों की कमज़ोरी, आपका डैंड्रफ, उसकी खुश्की, और अगर वो 2 मुंह वाले हैं और लंबे होने में इनकारी हैं तो ये आपको हफ्ते में 2 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। और चूँकि ये बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल करने से शायद वो फ़ायदे जो कम इस्तेमाल करने से आपको हों तो ज़्यादा अच्छा है और ये ज़्यादा देर फिर चल पाएगा। आज ही उनको कॉल करके मंगवाइए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।